होगा जी के, लेकिन अपोजिट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको s बोलते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन तीनों में से मैं यहाँ पर इक्वेशन यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू में h मैक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि h मैक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता सकता था, बट ये आया कैसे वो आपको पता होना चाहिए। h मैक्स होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। इट मीन्स h मैक्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर, और ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, h मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो यहाँ पर ये कहा था ना कि मास के चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मास कितना भी कर लो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, एच मैक्स डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी पर। तो जो नई हाइट होगी वो होगी नई वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2g, जी तो सेम रहेगा। न्यू जो वेलोसिटी है वो पहले वाले के 2 टाइम्स है, तो मैं उसको 2u का स्क्वायर अपॉन 2g लिख रहा हूँ। तो एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये बचेगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू हमारे पास पहले से कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, गिवन है ना, इनिशियल यू स्क्वायर अपॉन 2g 100 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 100, तो ये आंसर आएगा 400 मीटर। तो जो न्यू हाइट होगी वो 400 मीटर होगी। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, a pole is shot vertically upward with a given velocity, it reaches a maximum height 100 meter. If in the second shot the initial velocity is doubled, then the pole will reach the maximum height। तो इसका आंसर भी 400 मीटर ही होगा। इसमें मास की कोई बात की नहीं गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो 4 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी।